तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत अनीस बेकसा चारा साज़ दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत, शबी असरा के दुल्हा नौशाही बज़्म जन्नत, अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिम कन्ज़ो नेमत, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मिना, साहिब लौलाक वाले सब तेरे घर की है। इमाम मज़े में कहते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मिना, साहिब लौलाक वाले सब तेरे घर की हैं। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला ख़तर की है, वो भी आला जो सबसे ख़तर की है। और सिद्दीक बल के जान उन पे दे चुके, सिद्दीक बल के जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़े ज़ात व ज़ान फ़ुरूज़े गुरर की है। और साबित हुआ कि जुमला फ़राइद वसूल है, साबित हुआ कि जुमला फ़राइद वसूल है, पर असलुल वसूल बंदगी तो उस ताजवर की है, असलुल वसूल बंदगी तो उस ताजवर की है। और आगे कहते हैं कि फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस पुरफ़ितन माहौल से गुज़र रहे हैं, ये बड़ा ही ख़तरनाक और पुरआशोब माहौल है। आज हर एक इंसान एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे हैं। आज हम उखरवी ज़िंदगी को छोड़कर दुनियाई ज़िंदगी को संवारने में लगे हैं। हर एक कामयाबी की तलाश में है। कोई ये सोच रहा है कि साइकिल पर दिन भर सफ़र करना ये कामयाबी की दलील है। कोई सोच रहा है कि मोटरसाइकिल पर चलना ये कामयाबी की दलील है। कोई ये सोच रहा है कि जिसके पास कार चार पाया है वो सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। कोई हवाई जहाज़ का सफ़र को कामयाबी का जीना समझ रहा है। कोई ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त को कामयाबी की दलील समझ रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
तो आज जो हमारी सोच है, इस सोच को सामने रखकर कुरान अजीम की एक मारूफ व मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। असल में कामयाबी किस चीज़ का नाम है? कामयाबी किस चीज़ का नाम है? क्या हवाई जहाज़ पर सफ़र करने का नाम कामयाबी है? क्या जिसके पास अच्छी बिल्डिंगें हों वो कामयाबी की दलील है? क्या कार वगैरह पर बैठकर सफ़र करना ये कामयाबी का जीना है? तो असल क्या चीज़ है? क्या ये कामयाबी दीनदारी की दलील है? नहीं। तो इकबाल, डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर कहता है कि कामयाबी असल किस चीज़ का नाम है। आज असर हादिर में कुछ ये समझ रहे हैं नाक़िसुल अक्ल कि कामयाबी उस इंसान को कहा जाता है कि जिसके पास दीनदारी हो। और दीनदारी है क्या चीज़? हम समझ रहे हैं कि क्या दीनदारी सिर्फ टोपी पहनने का नाम दीनदारी है? क्या दीनदारी कुर्ता पायजामा पहनने का नाम दीनदारी है? क्या दीनदारी दाढ़ी रखने का नाम दीनदारी है? क्या दीनदारी नमाज, रोज़ा और दिगर आमाल खैर करने का नाम दीनदारी है? जिस चीज़ को हम दीनदारी समझ रहे हैं हकीकत में ये दीनदारी नहीं है। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि असल कामयाबी है किस चीज़ का नाम? तो कहते हैं कि जो दीनदारी जो सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़दीकी और अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा वो सबसे बड़ा दीनदार और कामयाब इंसान कहलाएगा। तो दीनदार असल में है क्या चीज़? तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अगर मुस्तफ़ा बरसा खेश रा के दीने हमा उस्त, अगर बाऊना रशीदी तमाम बोलहबिस्त, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान को निछावर कर देना, अपने आप को हवाले कर देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अली शान को अपनाना, उनके सीरत को अपनाना, उनके आमल खैर पर अमल करके अल्लाह अकबर अपने आप को निछावर कर देना, ये सबसे बड़ी दीनदारी की दलील है। अल्लाह अकबर। तो दीनदारी असल इस चीज का नाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पर अपने आप को कुर्बान कर देना। आप कहेंगे कि क्या नमाज ये भी तो दीन का सुतून है, रोजा रखना ये भी तो दीन का सुतून है, और ज़कात देना ये भी तो दीन का सुतून है। मैंने कहा कि हाँ, नमाज पढ़ना ये भी दीन का सुतून है, रोजा रखना ये भी दीन का सुतून है, ज़कात देना ये भी दीन का सुतून है। तो क्या हम इसे अपना दीनदारी कामयाबी की दलील ना समझे, इसे हम दीनदारी ना समझे? तो डॉक्टर इकबाल उसका भी जवाब देते हैं कि अगर तेरा इश्क मेरी नमाज का इमाम, अगर तेरा शौक ना हो, अगर तेरा शौक ना हो मेरी नमाज का इमाम, तो मेरा क़याम भी हिजाब है, मेरा रुकू भी हिजाब है, मेरा सुजूद भी हिजाब है। असल में अगरचे ये नमाज ये दीन का सुतून है, लेकिन इन तमाम सुतूनों में जो असली बुनियाद दीनदारी की है वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देने का नाम जिंदगी है। मुस्तफ़ा जान रहमत। आज हर कोई तकरीरें सुनता है, तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत पर तकरीरें करता है और तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत की बातें करता है, लेकिन हमारे नौजवानों को पता नहीं कि ये नामों से रिसालत है क्या। नामों से रिसालत किस चीज का नाम है? नामोस असल में कहते हैं इज्जत को, नामोस कहते हैं इर्तिकाई को, नामोस कहते हैं बरतरी व बुलंदी को, नामोस कहते हैं बुजुर्गी को। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान क्या है? इमाम बयान करते हैं कि उनकी शान अगर पढ़नी हो, अगर देखनी हो, अगर जाननी हो तो बरेली में चले। बरेली के इमाम कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का वोलू क्या जाने। कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है, उनकी नामोस क्या है, उनकी सरफराजी व सरबुलंदी है क्या? तो इमाम कहते हैं ये फर्श वाले
तेरी शौकत का वुलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह अकबर। और आगे कहते हैं कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। अगर अजमत जाननी है तो आपको वही जाना पड़ेगा, आपको जवाब वही से मिलेगा। तो कहते हैं एक मकाम पर कि ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत क्या है। कहते हैं कि ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, कि है अर्श हक, अल्लाह का जो अर्श है, जिस अर्श पर अल्लाह इस्तिवा फरमा है। कुरान कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह जिस अर्श पर इस्तिवा फरमा है, वो जो अल्लाह का अर्श है, वो अर्श भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे है। इतना बड़ा मकाम जनाब आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में। नामोस पर बातें हो रही है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आज बुरा ना माने तो इतनी बात जरूर कहूं, कोचू में, बाजारों में, घरों में ये प्रोग्राम वगैरह रखते हैं, कभी तो खतने के नाम पर, कभी तो शादी के नाम पर, कभी तो दिगर औलिया किराम पर के नाम पर हम महफिलें सजाते हैं। लेकिन जो सजाने का तरीका है वो हम फरामोश कर बैठे। आज हम नबी की सीरत के बारे में बात कर रहे हैं कि नबी की सीरत है क्या, नबी की अजमत क्या है। आज जलसे जुलूस में जहां कहीं भी देखे वो अपने पीरों का तस्करा जोर शोर से होता है, लेकिन हकीकत ये होनी चाहिए, मैं पीरों के मुखालिफ नहीं हूं, अलबत्ता जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के पीर हैं सबकी जूतियां मेरे सर पर हैं, मैं तस्लीम करता हूं। लेकिन जो हमने एक अंदाज बनाया है अपने पीरों का तस्करा जो जोर शोर से करते हैं, नबी की नात पढ़ी जाए महफिल बिल्कुल सन्नाटा है, अगर पीर का तस्करा किया जाए तो उछलना कूदना, रुपए पर रुपए देते हुए चले आते हैं। लेकिन असल क्या है, और हमारे पीर कुछ कहते भी नहीं। क्या हसन बिन साबित जो दरबार रिसालत में नाते पढ़ा करते थे, ये तरीका नहीं था। असल पीर की पहचान यह है, चाहे वो किसी भी बुजुर्गान दीन की महफिल हो, आगाज मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से की जाए, उनके अखलाक करीमा को बयान की जाए, बाद में अपने पीर का तज़किरा हो, क्योंकि असल दीनदारी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का नाम है। और हमारे महफिलों में क्यों, अगर नबी की सीरत बयान की जाती, नबी के अखलाक करीमा को बयान किया जाता, तो आज हिंदुस्तान या दिगर ममालिक के हिस्सों में जो नबी की अजमत पर जो अपनी उंगलियां उठाता है, जो नबी की बुराइयां करता है, जो बेअदबी और गुस्ताखी करता है, अगर हमारे बच्चे को, हमारे नौजवानों को पता होता तो वो ना उठाता। हमारे नौजवानों को पूरे क्रिकेटरों का नाम पता है, उनका बाप का नाम पता है, वो कहां का रहने वाला ही ये भी पता है। फिल्म स्टार में जितने हीरोज हैं उनके बारे में हमें पता है, उनकी सारा सजरा नसबनामा हमें पता है। लेकिन अहले सुन्नत के जमात, अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमानों, जरा गौर से होश से सुनो, हम सीरत की बात करते हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि बताओ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों, जरा बताओ कि मेरे नबी के वालिद का नाम क्या है, मेरे नबी की अम्मी का नाम क्या है, मेरे नबी के दादा का नाम क्या है, मेरे नबी के दादी का नाम क्या है, मेरे नबी के नाना का नाम क्या है, मेरे नबी के नानी का नाम क्या है, मेरे नबी के कितने औलाद है, बेटे कितनी है, बेटियां कितनी है, अल्लाहु अकबर, नबी ने कितनी शादियां की, तो सन्नाटा छा जाएगा, किसी के पास कोई जवाब ना होगा। आज हम नारे पर नारे लगाते हैं और हम गुलामाने गौसो ख्वाजा और रजा की दावा करते हैं। गौसे आदम ने क्या किया, गरीब नवाज ने क्या किया, मखतूम समना ने क्या किया, बाबा कुतुब ने क्या किया,
मुजद्दिद अल्फसानी ने क्या कहा, ये हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह अकबर अपनी तारीफ खुद पसंद नहीं फरमाते। इनकी महफिलों में अल्लाह अकबर जब भी किसी का तज़किरा होता तो हम्द के बाद, अल्लाह अकबर जिक्र इलाही के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत बयान की जाती, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत बयान होती। लेकिन आज उसका बरअक्स हो गया है। हम सीरत बयान नहीं करते, हम सीरत से बहुत दूर हैं और अजमत रिसालत, नामों से रिसालत की हम बात करते हैं। और एक बात बताऊं, क्योंकि मैं बरेली शरीफ में 3 साल पढ़ा हूं, मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे इमाम का तो ये तरीका था, कोई ये शेर पर उंगली उठाते हैं ना कि डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, शेर याद है? सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, अपनी गीत खुद गाया है। तो उस अंगूठे छाप को पता होना चाहिए कि यह शेर इमाम अहले सुन्नत का नहीं है, वो किसी और का है। वरना इमाम अहले सुन्नत तो अपनी पूरी जिंदगी एक ही मिसरे में बता दिया कि मेरा मिशन क्या है, मेरा मिजाज क्या है, कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों, ये ऐलान क्या। और जो जानशीन हुजूर सरकार आला हजरत है, वो अपने दादा के खिलाफ कैसे करेंगे? वो भी यूं कहते हैं, ये मैं किसी उस्ताद से मैंने सुना था जिन्होंने अपने हमारे अलजामियतुल हमीदिया शक्कर तालाब में पढ़ाते थे, उन्होंने देखा मुफ्ती आजम हिंद को, और उनका दौर था कि हुजूर अहसन और उलमा का प्रोग्राम था, उसमें हुजूर ताजुश शरिया भी थे। तो उस वक्त किसी ने ताजुश शरिया की मौजूदगी में ताजुश शरिया का कसीदा पढ़ा, ये पीर, सच्चे पीर की निशानी होती है, मैं बताऊं। तो हुजूर ताजुश शरिया का कसीदा पढ़ा, उसके बाद फिर जब वो शायर साहब चले गए, हुजूर ताजुश शरिया दुआए कलिमात के लिए जब स्टेज पर खड़े हुए तो आपका ये जुमला था कि ये शायर साहब मेरे कसीदे पढ़ रहे थे। तवज्जो से सुने, ये शायर साहब मेरे कसीदे पढ़ रहे थे, काश मेरे कसीदे के बजाय मुस्तफा जाने रहमत के नात पढ़ते तो इससे कई गुना में ज्यादा खुश होते हुए नजर आता। और आखिर में जो बात कही, अल्लाह अकबर, के मेरा जान, मेरी जान, तन, मन, धन, सब के सब मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान है। तो ये महफिलें होनी चाहिए। आज हम जो नारे लगाते हैं सिर्फ पीरों का तज़किरा ना की, बल्कि अपने माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, जिस नबी के सदके अल्लाह अकबर हमें जिंदगी मिली है, उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनके नामोस को हम अपने बच्चों तक बताएं। ये फर्ज बनता है। नामोस है क्या? नामोस किस चीज का नाम है? कि बताया था कि नबी की इज्जत क्या है, अजमत मुस्तफा है क्या चीज। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने हजरत कलीमुल्लाह को एक लाठी, एक आसा अता फरमाया मौजज़ा के तौर पर। इस पर हमारा ईमान है। और इनकार करने वाला गोया कि वह आयत का इनकार कर रहा है तो काफिर है। और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौजज़ा के तौर पर लाठी अता फरमाया। मैं सिर्फ अजमत बयान कर रहा हूं। अजमत मुस्तफा है क्या? नामों से रिसालत किस चीज का नाम है? और कलीमुल्लाह कौन है? इस रूए जमीन पर हमारे आका के बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दर्जा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद मूसा कलीमुल्लाह का। ये उलुल अज़्म रसूलों में इनका शुमार है। वो कलीमुल्लाह की बात कर रहा हूं। कलीमुल्लाह कौन है? साहिब तौरात, जो रब से कलाम के लिए कुल्हे तूर पर जाया करते, जिनके नखरे खुदा ने खुद उठाइए, वो कलीमुल्लाह को अल्लाह ने मौजज़ा के तौर पर आसा अता फरमाया। आसा, लाठी, मुस्तफा जाने रहमत को भी। वैसे तो हर नबी शान वाले हैं। तिल कर रसूल फज़लना बादहुम अला बाद। 1,24,000 अंबिया किराम को अल्लाह ने रुए जमीन पर भेजा और हर एक को दूसरे पर फजीलत। तो फजीलत देना मेरे रब का काम है। मगर आमिना के लाल के जो नामों से वो है क्या?
तो इमाम कहते हैं कि असाए कलीम अज़दहाए गजब था। क्योंकि मैं वही इमाम के कलाम को देख कर ही के तकरीर करता हूं। असाए कलीम अज़दहाए गजब था। हजरत कलीमुल्लाह को जो लाठी दी गई थी मौजिज़ा के तौर पर, वो गजब का अज़दहा था, गजब का अज़दहा था। लेकिन मुस्तफा जान रहमत को जो लाठी दी गई थी, अल्लाह अकबर, इमाम कहते हैं ये असा अज़दहा नहीं बल्कि गिरोह का सहारा असाए मोहम्मद। कोई डूब रहा है तो तिराना मेरे करीम आका का ये कमाल है। अल्लाह अकबर, डूबतों को तिराने वाले मेरे आका है, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले मेरे आका है। इतनी तकरीबें मुस्तफा जारे रहमत को दी गई, मगर रहमत की नजर से उसे देख रहे हैं और उसे माफ करते हुए नजर आते हैं। ये नामों से रिसालत है। आज हम फरामोश कर बैठे। और एक बात बताओ, कलीमुल्लाह की बीवी का नाम है हजरत सफूरा। मौलाना रूम लिखते हैं कि कलीमुल्लाह जब अल्लाह से कलाम करने के लिए कुए तूर पर पहुंचे, देरी हुई, महबूबा थी, देरी हुई, दिल तड़पने लगे, कलीम अब तक नहीं आए, कलीम अब तक नहीं आए। बाहर आए, कलीमुल्लाह वापस आए। चुनांचे कहा, सरताज आज देरी हो गई? हाँ, आज मैंने अपने रब से कलाम किया, मेरे रब ने मुझसे कलाम किया। रब और मेरे दरमियान 70,000 का पर्दे का फासला था, 70,000 पर्दे का फासला था। चुनांचे सफरा ने कहा कि जब महबूब और मुहिब की बात है तो ये फासला क्यों? तवज्जो से सुने और सामने नामों से रिसालत को भी रखे। चुनांचे कहा कि जब महबूब और मुहिब की बात है तो ये पर्दे क्यों? चुनांचे उसने कहा जरा मैं भी तो देखूं कि जिन आंखों ने रब की तजल्ली को देख करके कोई दूर से आया है, अल्लाह पर वो जलवों को मैं भी देखना चाहता हूं। कलीम ने फरमाया, सफरा नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। चुनांचे कहा कि नहीं, मैं देखना चाहती हूं। कलीम ने कहा कि अगर देखोगे तो बिनाई चली जाएगी, रोशनी चली जाएगी। ना माने। चुनांचे एक आंख में हाथ रख करके चुनांचे जब कलीम की निगाह से निगाह मिलाई, आंख की रोशनी चली गई, आंख की रोशनी चली गई। नामों से रिसालत ये है, आंख की रोशनी चली गई। फिर उसके बाद फिर दूसरी आंख में हाथ रख करके जब देखी तो उस आंख की रोशनी भी चली गई। चुनांचे रोने लगी। कलीम ने कहा कि सफूरा, मैंने पहले ही कहा था कि ना देख, ये अल्लाह का जलवा हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये तजल्ली जब आई ना, मैं खुद बखुद बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर, मैं खुद बेहोश हो गया। कुछ लम्हे के बाद जब होश आया तो जब मैं अल्लाह का नबी होकर के उस तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं तो तू कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मैंने पहले ही कहा था कि न देख न देख, लेकिन तूने माने नहीं। अब रो रही है ना, आंख की रोशनी जाने पर अब रो रही है। कहने लगी कि नहीं मेरे सरताज, आंख की रोशनी चली गई है, इसी वजह से मैं नहीं रो रही हूं, बल्कि रो मैं इसीलिए रही हूं। अल्लाह अकबर। मौलाना रूम कहते हैं, सफूरा ने कहा अल्लाह अकबर कि आंख की रोशनी जाने की वजह से नहीं, मैं इसलिए रो रही कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ 2 ही आंख क्यों दी? अगर सैकड़ों आंखें देता या तो फिर हजारों आंखें देता तो हर एक आंख को अल्लाह अकबर, अल्लाह के जलवों को देखकर एक तरफ से मैं कुर्बान करते हुए चली जाती। अल्लाह के बंदी हजरत सफूरा पर भी, उनकी अजमत पर भी हमारी जान कुर्बान हो। ये अजमत नामों से मूसा कि अगर कोई आंख से आंख मिलाए तो उसकी बिनाई, उसकी रोशनी चली जाती है। मगर नामों से मुस्तफा क्या है? नामों से मुस्तफा ये है कि जब फारूक आजम की निगाह अल्लाह अकबर मुस्तफा करीम के रुए ज़ेबा पर पड़ी तो अल्लाह अकबर मदीनतुल मुनव्वरा में रहकर मस्जिद नबवी के अंदर मेंबर पर बैठ करके नहावन में होने वाले जंग को भी वो मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि कौन किधर से आ रहा है, जो आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर कहते हैं, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। मैं उन बदबख्तों को ये कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अरे ये फारूक आजम जो नबी का एक अदना सा गुलाम है, ये मस्जिद नबवी के मेंबर पर बैठ करके नहावंद जो कई किलोमीटर के दूरी पर होने वाले जंग को मुशाहिदा फरमा रहे हैं और आवाज को भी सुन रहे हैं, या सारे अतल जबल, या सारे अतल जबल। अरे जब अदना
ऐसा गुलाम ये मस्जिद के मिंबर पर बैठ करके नाबंदे होने वाले अल्लाह पर जंग को मुशाहिदा कर सकते हैं, तो जिनके सदके, जिन निगाहों के सदके इनको इतना पावर मिला है, उस मुस्तफा जाने रहमत क्यों नहीं देख सकते? ये नामों से रिसालत है। नामों से रिसालत क्या है कि आपने कुरान का मुताला किए होंगे और पढ़ते भी हैं। कुरान क्या है? सीरत के मुतालिक एक सहाबी उम्मुल मोमिनीन माइसा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और कहा कि उम्मुल मोमिनीन, ये नबी की सीरत है क्या? नबी की सीरत क्या है? तो उम्मुल मोमिनीन माइसा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, हदीस के अल्फाज ये हैं कि काना खुलुकुहुल कुरान, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या तुमने नबी की सीरत नहीं पढ़ी? नबी की सीरत के बारे में तुम्हें पता नहीं? मुकम्मल कुरान का नाम है नबी की सीरत। और तकरीबन महमूद अशरफ महरवी का एक शेर है कि आगाज ता आखिर कुरान है नाते मुस्तफा। आगाज ता आखिर कुरान है नाते मुस्तफा। और आगे कहते हैं कि आगाज ता आखिर कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का अंदाज ही कुछ निराला है। चुनांचे कि कुरान मुकम्मल नबी की सीरत का नाम क्या है? नबी की सीरत है। आप देखें, कुरान पढ़ते हैं, कुरान में 3 किस्म की आयतें हैं। तवज्जो से सुने। कुछ आयतें ऐसी हैं जिसे हम आयतें मुहकमात कहते हैं, और कुछ आयतें ऐसी हैं जिसे हम आयतें मुतशाबिहात कहते हैं। तफसीर से बोल रहा हूं। और कुछ आयतें ऐसी हैं जिसे हम आयतें मुकत्ताआत कहते हैं। और माइसा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा का ये कौल कि काना खुलकुहुल कुरान, इसकी तफसीर शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अली रहमत और रिजवान बयान फरमाते हैं, तफसीर करते हैं। ये शहाबुद्दीन कौन है? आपको पता है, सीरत गौसे आजम या सीरत गौस पाक सवाने गौसे आजम के अंदर ये बातें क्या कहते हैं मुसन्निफिन ने लिखा है कि शहाबुद्दीन सुहरवर्दी उस अबकरी शख्सियत का नाम है जिन्हें देख करके गौसुल आजम ने फरमाया कि शहाबुद्दीन, कयामत तक तुझ जैसा इराक में कोई वली पैदा नहीं होगा। कयामत तक तुझ जैसा कोई वली पैदा नहीं होगा। और शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ये गौसे आजम की खुली हुई करामत का नाम है। खुली हुई करामत का नाम है। चुनांचे में उधर जाना नहीं चाहता कि कुरान में 3 किस्म की आयतें हैं। एक आयत मुहकमात, ये जो आजकल इधर उधर बकवास कर रहे हैं ना, जो हमारे जो नौजवान जो यूट्यूब के जरिए से बदअकीदा मौलवियों की तकरीरें सुनकर अमल कर रहे हैं ना, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को इख्तियार करना है, बहुत सारी सहूलियत है, उसे अपना जाए, उसे अपने। कल फैसला हो जाएगा जब पुल सिराज से गुजरना, याद रखना, कल फैसला हो जाएगा। समझो पहले कुरान क्या है, और इनके उनके चक्कर में ना पड़ो। वो सब कहते ना एक है, एक है, एक नहीं है। ये 1400 साल पहले इसका बंटवारा हो चुका है, और आज 1400 साल के बाद तुम कह रहे हो कि एक है, एक है। गोया कि तुम फरमाने मुस्तफा पर उंगली उठा रहे हो। तुम पहले यह समझो कि तुम खुद क्या हो, तुम्हारा ईमान सही सलामत है, कहीं तुम बहक तो नहीं रहे हो। और बहकने की बात ये, लोग अकीदा नहीं देख रहे आजकल। अकीदा बहुत बड़ी चीज है, याद रखें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान, बहुत सारे लोग हैं, हम इमाम है, एक छोटी सी मस्जिद का इमाम है, लोग आते हैं पूछते हैं, अरे किसी को अगर पूछा जाए कि भाई आपने ये गलत कर दिया ना, तो अब वो हमें समझाने हैं। 10 साल 12 साल मैंने मदरसे में तालीम हासिल किया है, अब वो हमें समझाएंगे कि नहीं इमाम साहब हमने सही किया है। हमारी ये कौम कहां जा रही है? अब पूछने का तरीका तो ये है, अगर वाकई इमाम साहब से गलती हो गई तो अंदाज ये होता है कि हजरत या इमाम साहब ये शरीयत में इसके बारे में क्या हुक्म है, वो बताएंगे।
खुद ब खुद गलती का एहसास हो जाएगा। यह सीरत नबी बता रही है हमें, लेकिन आज हम उसके बरक्स कर रहे हैं। सीरत नबी पर हमारा अमल कहां है? जिसको चाहे उसको अपना बना लेते हैं, अकीदे से कोई मतलब नहीं। अकीदे का फैसला मेरे नबी ने 1400 साल पहले किया है। ये अपना है, ये पराया है, अपना है, ये पराया है। अब पता है, एक मौके पर नबी के विसाल के बाद मस्जिद नबवी के अंदर जब अबू उबैदा बिन जर्रा या फारूक आजम बेख्तिलाफ रवायत जंग के लिए चले, कज़्ज़ाब मस्जिद नबवी के अंदर बैठे, किसी ने आकर के पूछा सिद्दीक़ अकबर से, ए यारे गारे मुस्तफा, सब तो टोपी पहने हुए हैं, ये सब दाढ़ी वाले हैं, नमाज की पाबंदी भी करते हैं और नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, अब इन्हें कैसे पहचाने कि ये अपना है कि पराया है? इन्हें हम कैसे पहचाने कि अपना या पराया है? चुनांचे यारे गारे मुस्तफा ने जवाब क्या दिया? अल्लाह अकबर, जब ऐसी बात आ जाए और अपने और पराये के दरमियान फर्क ना कर सको तो वहां जोर से वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा ये कहा करो। अगर सुनकर चेहरे खिल जाए तो समझ जाना ये अपना है, और अगर उतर जाए तो समझ जाना कि ये पराया है। हमारा अकीदा है कि हम या रसूलुल्लाह का नारा लगाती है और अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि हम जब चाहे जिस वक्त चाहे मदद मदीनतुल मुनव्वरा से हमारे हिंद तक आ सकती है। जबान होनी चाहिए। अर्ज ये कर रहा था, कुरान पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। ये तर्जुमे में जो कुरान वगैरह आता है ना, लोग बैठ करके नमाज के बाद पढ़ते हैं, सोच रहे कि तर्जमा हम तो पढ़ ही ले रहे हैं, इसका तर्जमा ये है, इसका तर्जमा ये है। इतना आसान काम नहीं है। कुरान की तफसीर के लिए कम से कम कितने उलूम का जानना जरूरी है। यही तो धोखा खा के कितने उलमाओं ने अपने ईमान को बेच दिया, ईमान से हाथ धो बैठे। कुरान को समझना इतना आसान काम है? अब मैं बताता हूं अपने इल्म के वसाअत के मुताबिक कि कुछ आयतें मुहकमात है, फिर हदीस का मतलब बयान करूंगा। कुछ आयतें मुहकमात है, जैसे आप कुरान पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो अजीम शान किताब है, ये वो अजीम शान किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये मुत्तकीन है कौन लोग? जो गैब पर ईमान ले आए हैं, जो नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की दी हुई रिज्क से राह खुदा में खर्च करते हैं। मैं समझ रहा हूं, इसका तर्जुमा खुला हुआ है, हाफिज जी भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, मास्टर भी समझ रहा है, डॉक्टर भी समझ रहा है, किसान भी समझ रहा है, गली कोचों में खेल कूद करने वाले बच्चे भी समझ रहे हैं। आसान सा तर्जुमा है, एक तर्जुमा। ये आयतें मुहकमात है तो हर कोई हर कोई के समझ में आ जाए, हर कोई उसे समझ सके। एक आयत वो है जिसे आयतें मुतशाबिहात कहते हैं। आयतें मुतशाबिहात जैसे क्या है? यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम कुरान में है, और एक जगह कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब के सब फना हो जाएंगे, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। मैं समझाना चाहता हूं अपने अल्फाज के जामे में, आप तक अल्लाह करे समझ में आ जाए और इस पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए कि सब के सब फना हो जाएगा, सब फना हो जाएंगे, कोई बाकी ना रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फानियो व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अगर कोई बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। अब वजह, अरबी में वजह कहते हैं चेहरा को, चेहरा को। और हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, लिमिट लिमिटेड से पाक है, जमान जमानियत से पाक है, आदा से पाक है। ये अपना अकीदा मैं बयान कर रहा हूं, तो मेरे इमाम ने उसका तर्जुमा किया, या वजह से मुराद अल्लाह की जात मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात बाकी रहेगी, अल्लाह का चेहरा नहीं। और जिसने अल्लाह का चेहरा तर्जुमा किया है गोया कि वो भटक गया है। इतना आसान है कुरान का तर्जुमा करना। तो ये वजह जो का तो तर्जुमा है, और यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम का जो यद जिसका माना है हाथ, इसका क्या माना है?
अगर किसी ने अल्लाह का हाथ मान लिया, अल्लाह का चेहरा मान लिया, उसका ईमान सही सलामत रहेगा? नहीं। इस आयत का तर्जमा आवाम नहीं समझ सकते, ये खास लोग समझ सकते हैं। हर एक की बस की बात नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे और नबी की निगाह रहमत जिस पर पड़ जाए वही इसका तर्जमा कर सकते हैं। तो इस आयत का तर्जमा, जो आयत मुतशाबिहात है, उस आयत का तर्जमा हर एक की बस की बात नहीं है, बल्कि आवाम नहीं समझ सकती, बल्कि खास लोग ही समझ पाएंगे। इस किस्म के आयत को आयत मुतशाबिहात कहते हैं और एक आयत मुक़त्तआत है। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन सीन साद, नून वल कलम। समझे? जब ये आयत लेकर के सिदरा के मक्की जिब्रील आमी लेकर के आ रहे थे दरबार इस्लाम पहुंचे, या रसूलुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। नबी मुस्कुराए, नबी मुस्कुराए, तवज्जो से सुने। नबी मुस्कुराए, जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, लाने वाला मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप क्यों मुस्कुरा रहे? मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील तुम्हारा काम है लाना, मैं समझ गया कि इसमें क्या है। इसमें अल्लाह और मेरे दरमियान की राज की बात है जो तू नहीं समझ सकता, तेरा काम है लाना, तू ला। तो ये आयत मुक़त्तआत जो है ना, हर एक की बस की बात नहीं है, नहीं समझ सकता। ना आम आवाम समझ सकते हैं, ना खास नहीं समझ सकता। ये अल्लाह और उसके रसूल अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और दिगर मुफस्सिरीन ने इस किस्म के आयतों का तर्जमा करते हुए लिखा है, वल्लाहु आलमु बिमुरादिह। इसका इल्म अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो तीन किस्म की आयतें हो गई। अब माइसा सिद्दीका का कौल है, काना खुलुकुल कुरान, नबी की सीरत मुकम्मल कुरान है। अब शहाबुद्दीन सुहरवर्दी बयान करते हैं कि कैसे को जिस तरीके से कुरान के अंदर तीन किस्म की आयतें हैं, उसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जिंदगी तीन हिस्सों में बटा हुआ है। न कहते हैं ना, तो नबी हमारी तरह नबी हमारा, उसका भी मैं खुलासा कर दूं अपने इल्म के वसात के मुताबिक। तीन हिस्सों में बटा है। वही नबी है बिलाल का हाथ पकड़ करके रास्ते से चल रहे हैं, वही नबी है सहाबा किराम को बिठा करके दस्तरखान बिछा पर का, ये भी नबी की सीरत है। आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं, एक ही मिसवाक से हम भी करते हैं, नबी भी करते हैं, ये नबी की सीरत है। नबी अल्लाह अकबर अपनी बेटी की आमद पर, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की आमद पर अपनी जगह छोड़ करके फातिमा को बिठाती है, ये भी नबी की सीरत है। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या होता है, नमाजों में नमाज पढ़ाते हैं, इमाम नमाज पढ़ाते हैं, सहाबा किराम मुक्तदी बनकर के नमाज पढ़ते हैं, यह भी नबी की सीरत है। सिद्दीक के कंधे पर हाथ रखते हैं, रास्ते से चल रहे हैं, यह भी नबी की सीरत है। अल्लाह अकबर। डूबा हुआ सूरज भी निकाल देते हैं, यह भी नबी की सीरत है। चांद के दो टुकड़े करते हैं, यह भी नबी की सीरत है। दरख्त को अपने पास अपने हुक्म से बुलाते, यह भी नबी की सीरत है। जहां कोई ना जा सका वहां खुद चले जाते हैं, यह भी नबी की सीरत है। बताओ कैसे? शहाबुद्दीन सुहरवर्दी बयान करते हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि ये नबी जो साहबा किराम के बीचों बीच बैठ करके खा रहे हैं, ये नबी की सीरत है। हलीमा की बकरियों के पीछे चल रहे हैं, नबी की सीरत है। बकरियों के थन से दूध निकाल करके खुद पी रहे, दूसरों को पिला भी रहे, ये भी नबी की सीरत है। ये ऐसी सीरत है तो एक किसान भी जानता है, एक डॉक्टर भी जानता है, एक इंजीनियर भी जानता है, एक हाफिज कुरान भी जानता है, एक आलिम दीन भी जानता है, एक अंगूठा छाप भी जानता है, हर कोई जानता है। ये नबी की सीरत है। एक सीरत ये है, आवाम खास दोनों जानते हैं। एक सीरत वो है, क्या है कि मकाम सोबा में मौला कायनात के लिए सूरज को पलटा दिए, नबी की सीरत है। आपको समझ में आएगी कैसे पलटाए। अबू जहल के कहने पर आसमान पर चमकता हुआ चार को दो टुकड़े कर दिए, आपके समझ में आएगी कैसे चांद के दो टुकड़े हो गए। ये भी नबी की सीरत है। पेड़ जमीन पर लगा है, हुक्म करते ही पेड़ जड़ से उखड़ कर कदमों में आते हैं, झूमने लगता है, ये भी नबी की सीरत है। हर एक की बात हर एक को समझ में आएगी नहीं। हजरत जाबिर के दोनों बेटों को जिंदा करते हैं रब के हुक्म से, ये भी नबी की सीरत है। सोना
हराम, हर एक के लिए हराम है मर्दों के लिए, मगर सुराका के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को हलाल कर दिया। ये भी नबी की सीरत है। हर एक की समझ में आएगी नहीं? तो नबी की ये सीरत ऐसे ही है कुरान की आयत मुतशाबिहात की तरह। जरा समझो, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के तफसीर को समझो, उनके खुलासे को समझे। और एक वो है कि मेराज की रात है, चले साथ में आसमानों का सैर किया। कई किलोमीटर की दूरी पर इंसान जा नहीं सकता, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो मर जाएगा, वो खला में बशर नहीं जा सकता, मर जाएगा। लेकिन आसमानों पर से आसमान पर भी जा रहे हैं, साथ में कोई और होगा ना? है, कौन है? लिबास बशर में चल रहे हैं, साथ में सिदरा की मकी जिब्रील अमी है। चलते 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 समझा रहे, देखो हर एक नहीं समझ पाएगा। चल रहे, लिबास बशर में है, चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो नूरी ने अपना हाथ, अपना पैर फैला दिए। मौलाना रूम कहते हैं और शेख सादी कहते हैं अपने किताब के अंदर कि जिब्रील ने गोया के यूं कहा कि मेरे नबी ने जब पूछा, जिब्रील क्या हुआ है? आगे चलिए। ओ या रसूलल्लाह आप जाए, मैं आपकी तरह नहीं है। हम अपनी जबान में कहते, या रसूलल्लाह आप जाए, आपकी तरह हम नहीं है, मैं आपकी तरह नहीं। अगर ले चलना है अपनी तरह बना के लेके चले। जिब्रील ने ये बता दिया कि नबी हमारी तरह नहीं है, नबी हमारी तरह नहीं है। या रसूलल्लाह अगर ले जाना है तो अपनी तरह बनाइए मुझे। जिब्रील का भी अकीदा है कि नबी हमारी तरह नहीं है। और दूसरा जवाब यह दिया कि मैं आपकी तरह नहीं हूं, आप हमारी तरह नहीं है। दोनों जवाब। अगर ले जाना है साथ में चले तो फिरिश्ता, नबी क्या है? नूर है, जिब्रील भी नूर है। चले सिदरतुल मुंतहा तक रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील चलो। या रसूलल्लाह नहीं। क्यों? अगर अक्सर मुंह ये बरतर परम, तवज्जो, शेख सादी कहते हैं और मौलाना रूम कि अगर यक्सर मुझे बरतर परम फरोग तजल्ली बसोज परम। या रसूलल्लाह मैं नहीं जा सकता। नूरी जवाब दे रहे हैं, नूरी जवाब दे रहे हैं, या रसूलल्लाह मैं नहीं जा सकता। अगर जाना है तो जाए, आप जाए, मैं नहीं जा सकता। अगर यक्सर मुझे बरतर परम फरोग तजल्ली बसोज परम, एक बार के बराबर अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मैं जल करके राख हो जाऊंगा। ये जिब्रील का अकीदा है। नहीं जा पाए। कैसे गए? कोई बता सकता है? आवाम बता सकता है? फिरिश्ते बता सकता है? अंबिया बता सकते हैं? सहाबा बता सकते हैं? वली बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? मैं बता सकता हूं? नहीं बता सकता। तो ये नबी की ये भी सीरत है कि सब साथ छोड़ देते हैं और अपने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। ये नबी की सीरत ऐसे ही है। इनका समझना जैसा कि कुरान के अंदर कुछ आयतें मुक़त्तआत है, आयतें मुक़त्तआत का समझना जैसा कठिन है, वैसे ही अल्लाह अकबर नबी के इस सीरत को समझना भी कठिन है। हर एक की बस की बात नहीं है। फिर क्या हुआ? कहने वाले ने कहा, ये तो इख्तिलाफ है, कहा गए आसमानों का सर किया। कुछ लोग कहते हैं नहीं सिदरतुल मुंतहा तक, कुछ लोग कहते हैं नहीं वहां अल्लाह के कुर्ब खास पे। यही इख्तिलाफ है। मेराज पर कौन गया? कहने वाले ने इतना कह दिया, मैं किसी की बात क्यों सुनूं? चलो बरेली चलते हैं। बरेली वालों ने यही कहा है और अपना अकीदा लिया है। वही है अव्वल। कौन गया? कौन गया? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसके तरफ गए थे, अपना अकीदा बयान किया, उसी से उसकी तरफ गए थे। लिहाजा इतना अर्ज करूंगा कि नामों से रिसालत को समझना इतना आसान काम नहीं है। नबी की सीरत 3 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हर कोई समझ सकता है, कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ गोशे ऐसे हैं जो आवाम समझ सकते हैं, खवास समझ सकते हैं, आवाम नहीं समझ सकते। तो उस पर उसके चक्कर में ना पड़े। वो ये कह रहे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तरह तरह की बातें करती हैं, अजमत रिसालत पर उंगलियां उठाते हैं। नहीं, इसको छोड़े। और जो अहले सुन्नत का जो अकीदा है, जो हमारे औलिया किराम ने, गौसुल आजम दस्तगीर ने जो पैगाम दिया है, गरीब नवाज का जो अकीदा है, मुजद्दिद अल-फिसारी ने जिस अकीदे का दर्स हमें दिया है, उस पर हम कायम रहे और ये मिजाज बनाए जो आज हमने एक उसूल बनाया है।
बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं पीरों के खिलाफ नहीं हूं। जो असर हाजिर में हर घर में तकरीबन ये जो प्रोग्राम होता है 11वीं के नाम पर, 6ठी के नाम पर, 28वीं के नाम पर, 15वीं के नाम पर, मैं अपने पीर मुर्शिद की भी बात कर रहा हूं उनके नाम पर, लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों को तस्करा ना किया जाए, क्योंकि असली दीन ये नहीं है। ये तो दीन पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वहां भी मुस्तफा जान रहमत की सीरत बयान की जाए। चाहे आप घर में अल्लाह खतरे के नाम पर प्रोग्राम कर रहे हो तो नबी की सीरत बयान की जाए। अगर आप शादी के मौके पर आपने घर में प्रोग्राम रखा है, नबी की सीरत बयान की जाए। अगर हमारे उलमा अल्लाह अकबर नबी की सीरत बयान किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं अल्लाह अकबर के दूसरों की बात को सुनकर अपने मजहब को छोड़ करके वो गुमराहियत के दलदल में फंस रहे हैं कि नबी का नाम पता नहीं है, नबी की सीरत पता नहीं है, नबी ने कितने शादियां की ये भी पता नहीं है, नबी की कितने बेटियां हैं, नबी के कितने बेटे हैं, नबी ने क्या किया क्या नहीं किया ये हमें पता नहीं है। गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जितनी करामत हम जैसे नौजवानों को पता है, नबी की सीरत उतनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से पता नहीं होगा। अफसोस की बात है, यही वजह से हम ठोकर खा रहे हैं। लिहाजा हर एक कोशिश करे। दीनदारी असल उसी चीज का नाम है। ये डॉक्टर इकबाल उन्होंने इसी चीज का पैगाम दिया है कि आज हम जिस चीज को दीनदारी और कामयाबी की दलील समझ रहे हैं वो नहीं है। बा मुस्तफा बा रिसा खेश रा के दीने हमा उस्त, अगर बा ऊना रशीदी तमाम बोलहबिस्त। अगर तुमने अपना तन मन धन सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर नहीं किया, उनके फरामीन पर अमल नहीं किया, तो तुम्हारा रोजा नमाज दिगर जितने भी आमाल है उन सारे आमाल ऐसा ही है कि उन आमाल का जो अजर है, उन आमाल का जो सिला है और अबू लहब के दरमियान कोई फर्क नहीं है। और सिर्फ नमाज रोजे को सुतून ना समझे, दीन का सुतून नहीं है, अगरचे है, लेकिन इस सुतून का भी असली सुतून मुस्तफा जाने रहमत की सीरत है। अगर इश्क तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, तो मेरा रुकू भी हिजाब, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। और आखिरी बार ये अर्ज करता चलूं कि शादी के मौके पर एक बेहुरमती कर रहे हैं, ये नामों से रिसालत एक ये भी है। मैंने तकरीर में बयान किया होगा, कभी याद आ रहा है क्योंकि कई जगह जाता हूं तो कहां कहां बयान करता हूं तो याद नहीं आ रहा है। एक नामों से रिसालत की हिफाजत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किसने किया? एक नाम है इमाम गजाली। 6 साल की उम्र में जब आप मदरसा पहुंचे तो उस्ताद ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? इमाम आजम के मुतालिक भी रिवायतें हैं, नाम क्या है तुम्हारा? कोई जवाब न दिया। लल्लापुरा के जन्नती मुसलमानों तवज्जो से सुने, नामों से रिसालत है क्या? इमाम गजाली से पूछा उस्ताद ने तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? कुछ जवाब ना दिया। उस्ताद ने डांटा या फटकारा, या फिर उस्ताद को तो इतना इख्तियार होता है ना मारने का, या 2-1 छड़ी लगा दिए, कोई जवाब ना दिया। चले इमाम गजाली, वुजू किया, वुजू करने के बाद उस्ताद के पास आकर के कहा कि हुजूर मेरा नाम मोहम्मद है, सुभान अल्लाह। मेरे बाप का नाम मोहम्मद है, सुभान अल्लाह। मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। उस्ताद ने कहा कि अरे जब मैंने पहले पूछा तो नाम क्यों नहीं बताया? नाम बताना चाहिए तो डांट फटकार नहीं पड़ती ना। तो उसने कहा कि हुजूर मेरी अम्मी ने मुझे ये मिजाज दिया है कि बेटा तुम्हारा नाम मोहम्मद बाद में है, सबसे पहले आमिना के लाल का नाम मोहम्मद है। जब भी उनका नाम लेना तो कभी बेवजू ना लेना। हुजूर मैं बेवजू था, बेवजू में नाम मोहम्मद नहीं लेता। ये औलिया किराम ने हमें मिजाज दिया है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? आज तो स्टाइल का जमाना है ना, कार्ड वगैरह में जो छापते हैं या छपवाते हैं उसमें कुरान की आयत लिखी रहती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह एक साइड में या मोहम्मद। किसी कार्ड में लिखा अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये अरबी में ये इबारत लिखी रहती है,
लल्लापुरा के जन्नती मुसलमानों, अगर वाकई आप अपने गुलामी का सबूत देते हैं, ऐसा काम ना करें। अगर इसके बजाय ऐसे भी अगर बेगैर ये सिफत नाम लिखे किसी को अगर आप दावत देंगे, वो दावत कबूल कर लेगा। ये चीजें जायज नहीं है। मुफ्ती अमजद अली खान रहमान ने लिखा है, मस्जिदों में, मस्जिद की दीवार पर कुछ आयत करीमा या दुआएं वगैरह लिखी जाती है। आपने फरमाया कि जायज नहीं है, हराम है। पूछा गया क्यों? वो तो कुरान की आयत है और अल्लाह का घर है। आपने जवाब दिया इसलिए जायज नहीं है, ये दस्तरखान, तस्बीह, टोपी सब शामिल है इसमें। चुनांचे कहा इसलिए ये अल्लाह का घर है, एक ना एक दिन तो ये मस्जिद बोसीदा होगी, और जब मिस्त्री आकर के उसको तोड़ेगा तो उसमें अल्लाह का नाम भी होगा, रसूलुल्लाह का नाम भी होगा, अल्लाह के सिफत नाम भी होगा। नुकसान पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो टुकड़ा गिर करके जमीन पर आएगा, बेअदबी होगी। कहीं ऐसा ना हो फिर चलते समय पैर ना पड़ जाए, इसकी वजह से अल्लाह अकबर नाजायज और हराम करार दिया गया है। तुरंत से ऐसा काम ना करे। देखते हैं कि कूड़े खाने में पड़ा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जानते हैं बिस्मिल्लाह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है? इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की खाली सिर्फ कदर और एहतराम की वजह से अल्लाह का वली बने। अल्लाह ने विलायत अता फरमाई, सिर्फ एहतराम करने की वजह से ये शराबी अल्लाह का वली बन गए। और आज हम क्या कर रहे हैं? विलायत का दावा कर सकते हैं? उसको लिख करके कूड़े खाने में रास्ते में पड़ा रहता है, बच्चे उसको फाड़ करके फेंक दे रहे हैं। लिहाजा इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज के बाद जब भी आप अपने बेटी या बेटियों की शादी आप कराएं, कार्ड वगैरह छपाएं, तो कुरान की आयतें उसमें ना हो, अल्लाह और उसके रसूल का नाम या सिफती नाम उसमें ना लिखे, और ना ही अहादीस करीमा उसमें डाले। अल्लाह तबारक व ताला से ये अरीज़ा है, हम सारे मुसलमानों को हर किस्म की वबाई से हिफाजत अता